आज मैं डिस्कस करूंगा कि एक ट्रेडर कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, और वो अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करे तो वो कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। पहला होगा स्ट्रेटजी। कम से कम 6 महीने काम करने के बाद मार्केट में आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी। अगर आप कंटिन्यू उन चीज़ों को देखते हो तो आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, या आप ऑप्शन चेन का सहारा ले सकते हो, या आप किसी अदर डाटा का सहारा लेकर एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेटजी ही है जो ट्रेडर को प्रॉफिट में ला सकती है। आप कभी भी देखना, जब भी आपकी अगर कोई स्ट्रेटजी है, जब भी आप अगर स्ट्रेटजी को छोड़कर अपने माइंड से कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो या ली होगी, तो वो 80 से 90% वो लॉस में गई होगी। उसका मेन कारण यही है कि जिन चीज़ों को हम पिछले कई सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमें कोई सी भी ऐसी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ में कि एक ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता। अगर 100 ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं तो 100 के 100 पैसा कमाते भी हैं और 100 के 100 पैसा गवाते भी हैं। हम जब तक प्रॉफिट में नहीं आ सकते जब तक हम अपनी गलती पर काम ना करें। बेगलती हो सकती है बिना स्ट्रेटजी के ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना। जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, स्कैल्पिंग का मतलब है 1-2 मिनट में ही अपनी एंट्री ली और अपना एग्जिट, जो भी प्रॉफिट लॉस होना था हो गया। और वे एक दिन में 50 से 100 ट्रेड तक ले लेते हैं। मतलब इतनी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी ले लेते हैं मतलब। पर मिनिमम एक ट्रेड का, एक बाय सेल का जो ऑर्डर होता है उसका कंप्लीट 50 रुपये कटते हैं। बे 50 रुपये आपके लॉस होने पर भी कटेंगे और बे 50 रुपये जब भी कटेंगे जब आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग करते हो, खासकर जब आप स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको चार्ज भी देख लेना है कि अगर आप इतने ट्रेड लोगे उस दिन में तो आपका चार्ज कितना कटने वाला है। मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप स्कैल्पिंग करो, आप दिन में 50-50 100 ट्रेड लो, क्योंकि वो दिन में एक ही ट्रेड काफ़ी है जो आपके प्रॉफिट को 10-20% तक बढ़ा दे। स्कैल्पिंग जो करते हैं वे 10-20 पॉइंट तक लेते हैं, उनकी कहानी खत्म, अब अगली ट्रेड पे ढूंढेंगे। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप स्कैल्पिंग करो, इंटरडे पोजीशन बनाओ। अब इंटरडे की पोजीशन की भी एक कहानी ये है, मैंने बहुत की मुँह से ये सुनी कि मैं 9:15 बजे बैठता हूँ और मैं 10 बजे उठ जाता हूँ। भाई 9:15 बजे रोज की रोज आपको ट्रेड नहीं मिलने वाली है, आप हर बार सही नहीं होने वाले हो। सुबह सुबह इतनी वॉल्यूम, इतनी लिक्विडिटी होती है मार्केट में कि जो प्रॉफिट लॉस होगा वो इतनी फास्ट होगा, कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा। और अब 9:15 बजे मार्केट में, खास अगर आप एक्सपायरी के दिन होगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, तो आपको उसका भारी नुकसान और भारी फायदा भी हो सकता है। मार्केट में हर चीज काम करती है पर हमारे लिए वे काम करेंगे जिस पर हम काम करते हैं। इंडिकेटर हो, ऑप्शन चैन हो, या कुछ अदर फैक्टर हो जिसको आप फॉलो करते हो। अभी मैं स्क्रीन पर लेकर चलूंगा कि आप इंडिकेटर को कैसे यूज करोगे, एक इंडिकेटर ट्रेडर के फेवर में कैसे काम करता है, और इंडिकेटर को लेकर स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए मैं चलूंगा अभी स्क्रीन पर। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी, सारे के सारे इंडेक्स पर इंडिकेटर लगाकर दिखाऊंगा कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और सबसे मेन और खास बात, कम से कम 6 महीने आपको देने पड़ेंगे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो। और एक स्ट्रेटजी भी आपकी होनी चाहिए। 6 महीने काम करने के बाद आपको मार्केट में स्क्रीन पर काम कर लिया जितना करना था, सबसे मेन और सबसे लास्ट वाला काम जो है वो होगा आपके, जो आप अपने माइंड पर करने वाले हो। अपने माइंड को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलाना है, ना कि स्ट्रेटजी को अपने माइंड के हिसाब से चलाना है। जो आपकी स्ट्रेटजी बन गई उसी के हिसाब से ट्रेड लेनी है और इसी के हिसाब से एंट्री भी लेनी है। दुनिया का कोई सा भी ट्रेडर हो,
शुरू में है तो भाई सब लॉस में होंगे। ऐसा कोई नहीं कि हम मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे अब भी लॉस नहीं होगा और आने वाले टाइम में भी लॉस नहीं होगा। 100% सभी के सभी ट्रेडर्स लॉस तो खाते ही हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी ट्रेडर नहीं है अगर वो 100 के 100 ट्रेड ले और 100 के 100 ट्रेड ही प्रॉफिट में हो। किसी भी ट्रेडर का 1 साल का पीनल उठा लेना, उसकी ट्रेड चेक कर लेना, उसकी सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं होने वाली, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी हो, माइंडसेट हो, साइकोलॉजी हो, आप इंडिकेटर यूज कर लो, ऑप्शन चेन यूज कर लो, आप कुछ भी यूज कर लो अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कुछ भी मार्केट में 100% नहीं है। पर मैं ये बोल सकता हूँ अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। पर आपका जो फंड है वो बढ़ेगा स्लो स्लो। आप ऐसा नहीं होने वाला कि आपने 10,000 1 लाख रुपए लगाए वो एक ही दिन में 50 लाख हो जाए। हाँ हुए भी हैं ऐसे, पर हुए हैं एक्सपायरी के दिन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे उस दिन एक्सपायरी होती है। उस दिन भी मैं टाइमिंग बता दूँ, 2 बजे से लेकर 3 बजे का जो टाइम होगा उस दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेंगे तो प्रीमियम तेज़ी से घटने वाले भी हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट में पूरे, मैं शेयर मार्केट की बात करूँ तो एक ऑप्शन ट्रेडिंग ही है जो एक ट्रेडर दुनिया के किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है और पैसा निकाल सकता है। वो कमोडिटी मार्केट हो, वो शेयर मार्केट हो, वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, या वो फॉरेक्स मार्केट हो। क्योंकि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, एक ट्रेडर का माइंडसेट बहुत अलग होता है एक इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजी माइंडसेट होगा वो लंबे टाइम के लिए होने वाला है। एक ट्रेडर का माइंडसेट है कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट निकालना। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पर ले चलूँगा। मैं निफ्टी के बारे में पहले आपको बताऊंगा, निफ्टी में इंडिकेटर कैसे काम करते हैं और कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप इसको यूज़ करने वाले हो। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। ये है अपना निफ्टी का चार्ट। मैं इसमें बताऊंगा आप इंडिकेटर को एक चार्ट पर कैसे लगा सकते हो और उसका यूज़ कैसे करना है। जो भी आपको इस चार्ट पर चीज़ें नज़र आ रही होंगी वो सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, चाहे वो इंडिकेटर हो या वो शॉर्ट पोजीशन हो, लॉन्ग पोजीशन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो। हर एक चीज़ जो आपको इस चार्ट पर नज़र आ रही होंगी, हर एक चीज़ काम करती हैं। कोई चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं, कोई कम काम करती हैं। मतलब कि अगर आप कंटिन्यू चीज़ों को फॉलो करोगे तो 100% तो कोई चीज़ होने नहीं वाली है। पर हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी की एक्यूरेसी 60% होगी, किसी की 70% होगी, किसी की 80% तक हो सकती है। अब वो आपको डिसाइड करना है आपकी प्रैक्टिस कैसी है उस पर और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना एक्सपीरियंस के आपको मार्केट पैसा नहीं देने वाला है। तो मैं अभी दिखाऊंगा, ये रहे, ये यहाँ जितने भी इंडिकेटर हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर हैं जो आपको इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाना है और ये इंडिकेटर में से आपको किसी भी को भी चार्ट पर लगा देना है। ये मैंने लगा दिया MACD, ये रहा। पहले तो आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने से पहले उस चीज़ की जानकारी ले लेनी चाहिए। कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो काम कैसे करता है, क्योंकि वो मार्केट में हर चीज़ काम करती है, पर हमारे लिए वो चीज़ काम करेगी जिस पर हमारी प्रैक्टिस है। क्योंकि जिस चीज़ को हमने कभी पहले देखा नहीं है और उस चीज़ को जब हमने ट्रेडिंग में पैसा लगाया, हम उस चीज़ को करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, लॉस तो होने वाला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस है नहीं और आपने वो चीज़ लगा दी उस चीज़ ट्रेडिंग में। ये रहा MACD,
अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर ये ऐसे क्रॉस करेगा तो ये ट्रेंड चेंज करेगा, पर हर बार चेंज करेगा ये कोई पक्की बात नहीं है। ये मैं 100% नहीं बोलूँगा कि ऐसे अगर क्रॉस करेगा तो ये अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। अगर मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक है इस चार्ट के ऊपर और इस इंडिकेटर के ऊपर, तो 70 से 80% तक की एक्यूरेसी निकल सकती है एक लंबी प्रैक्टिस और लंबे एक्सपीरियंस के बाद। आप देख सकते हो, अगर मैं इसे पीछे लेके जाऊं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। एक मिनट, ये आपको सामने से बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा। ये यहाँ इसने एक दूसरी लाइन को क्रॉस कर दिया और ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ से मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद नीचे गिरा है, पर इंडिकेटर चार्ट के बाद में काम करेगा, चार्ट से पहले कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली है। कोई भी इंडिकेटर हो, चार्ट के आगे कोई नहीं चलता। अगर आप बाइक चलाते हो, आप इंडिकेटर बाद में दोगे जब तक आपके माइंड में वो चीज़ काम ना करे कि मुझे लेफ़्ट को मुड़ना है या मुझे राइट को मुड़ना है। उसके बाद ही आप इंडिकेटर जलाओगे, आपको राइट जलाना है या लेफ़्ट जलाना है। वैसे ही इसमें इंडिकेटर काम करता है। जब तक आपके माइंड में वो चीज़ काम नहीं करने की, तब तक इंडिकेटर काम नहीं करने वाला। मतलब बात क्लियर है। चाहिए चार्ट है, ये चार्ट है, इसके पीछे सारे इंडिकेटर काम करेंगे। कभी नहीं होगा कि इंडिकेटर चार्ट से पहले काम कर दे। कोई अगर बोलता भी है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि इंडिकेटर चार्ट के बाद में इंडिकेटर काम करेगा, साथ साथ काम करेगा, चार्ट से पहले कभी काम नहीं करने का। और मैं आपको दिखाऊं दूसरा इंडिकेटर, बीवैप, ये लगा दूं, कहाँ लगा, दूसरा लगा दूं, एक मिनट। अभी मैंने ये दूसरा इंडिकेटर लगाया है। ये जब भी इसके ऊपर ऐसा बिंदी सा बनेगा, तब मार्केट इंडिकेट करता है कि मार्केट की दिशा चेंज होने वाली है। जब भी, एक मिनट, ये रहे, जब भी ऐसा ये बिंदी बिंदी से ऊपर नीचे बनेंगे, बन जा भाई, ये बने, तो ये इंडिकेट करते हैं कि एक चार्ट प्राइस अपनी दिशा बदलने वाला है। पर ये चीज़ आपको भी दिख रही होगी कि ये भी हर बार सही नहीं होने वाला है। आपकी जिस चीज़ पर प्रैक्टिस है वो चीज़ ही बताएगी कि मार्केट की दिशा दशा क्या होने वाली है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी अपने आप में 100% नहीं है, ना ही उसकी 100% की एक्यूरेसी है। तो ये मार्केट में आने से पहले आपको ध्यान रखना है। हर एक ट्रेडर पैसा कमाता है, हर एक ट्रेडर लॉस भी करता है, पर लंबे टाइम तक कौन ट्रेडर प्रॉफिट में है, कौन ट्रेडर लॉस में है, सबसे बड़ी बात यह है। एक लंबे टाइम तक लॉस में वो ट्रेडर होगा जिसकी ना तो कोई रणनीति है, और वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना फंड ऐड करता जाता है और ट्रेड पे ट्रेड लेता जाता है। तो
सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो होगा, वो जो लॉस होगा वो लॉस होगा जो आपका पहला लॉस हुआ, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। जब तक आप ट्रेड करोगे सीखोगे नहीं। ट्रेड करने के चक्कर में कोई भी सीखता नहीं। मतलब पैसा सबको कमाना है, ना तो किसी को टाइम देना है ना सीखना है। जब तक मार्केट को टाइम नहीं दोगे ना ही इसे सीखोगे तो ये तो आपका पैसा लेगा। अब मैं आपको बताऊं दूसरा इंडेक्स, बैंक निफ्टी। और ये वाला जो चार्ट है ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। पहली बात, हर एक इंडेक्स का चार्ट का पैटर्न और मेथड, मतलब कि जो कैंडल बनेगी वे उनका साइज भी अलग होगा और वे उनका जो मेथड होने वाला है, आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना या आप किसी भी मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का जो इंडेक्स है दोनों का इंडेक्स थोड़ा सेम सा चलेगा। और फिर वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 का सेम चलेगा। मैं इसमें बता दूं, ये इंडिकेटर लगा हुआ है इस पर, तो इंडिकेटर बता रहा है कि इसकी दिशा चेंज होने वाली है। पर हर बार तो कोई भी इंडिकेटर नहीं होने वाला, हर बार कोई भी इंडिकेटर सही नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आप किसी भी इंडिकेटर को 6 महीने ना दे दो तब तक उस इंडिकेटर पर आपको भरोसा नहीं करना है। 6 महीने कैसे देने हैं? लाइव मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब कोई कैंडल बनती है तो इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करता है। ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में सीखने को ही मिलेंगी। तो लाइव मार्केट में बैठना चालू कर दो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और शेयर मार्केट से पैसा कमाना है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में है और सबसे ज़्यादा लॉस भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ही है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें पता नहीं है मार्केट का मोमेंटम किधर को भी आ सकता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से एक ट्रेडर बता सकता है। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट के अंदर। अगर आपको 2-4 साल मार्केट में हो गए हैं तो आप दुनिया के किसी भी, अगर आपको 2-4 साल मार्केट में हो गए हैं तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। मुझे मार्केट में 4 साल हो गए। मैं इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं दो ही, एक तो मैं करता हूँ क्रूड ऑयल में और दूसरा है नेचुरल गैस। करता हूँ दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग ही। और अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में करता हूँ तो क्रिप्टो करेंसी में मैक्सिमम टाइम मैं करता हूँ बिटकॉइन में। सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये चार्ट पढ़ना आना चाहिए। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको चार्ट पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको ये चार्ट पढ़ना आना ज़रूरी है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा है। ठीक है। ये रहा इंडिकेटर, मैं दिखा दूँ, अभी लगा हुआ था, पहले कौन सा था, ये रहा। आप कभी भी कंपेयर करना निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट, सेम कभी नहीं चलने वाला, सेम कभी भी नहीं चलेगा। मिड कैप निफ्टी का सेम नहीं चलेगा। कभी आपको देखने को मिल सकता है कि सेम है निफ्टी का और मिड कैप का, पर मैक्सिमम टाइम वो अलग ही चलता है।
4 ऐसे इंडेक्स जो सेम सेम आपको चमक सकते हैं। 2 इंडेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स आपको 90% सेम सेम देखने को मिल सकते हैं। दूसरा फिर निफ्टी बैंक निफ्टी आपको सेम सेम देखने को मिल सकते हैं। और इसमें बैंकेस ऐप इंडेक्स और है। बैंकेस में अब ट्रेडिंग ना के समान हो गई जब से इन्होंने वीकली एक्सपायरी बंद कर दी। वीकली एक्सपायरी का मैं बता दूं, वीकली एक्सपायरी 2 ही इंडेक्स में होती है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है निफ्टी 50, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है सेंसेक्स, जिनमें 2 ही इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी का मैं बता दूँ, 7 दिन का आपको वहम नहीं पालना कि 7 दिन तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। इसमें वीकली एक्सपायरी का मतलब है सैटरडे संडे छुट्टी होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चलेगा 5 दिन। वीकली एक्सपायरी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ 5 दिन चलता है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतना बेहतर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेंसेक्स का चार्ट। अब इस चार्ट को एक बार देख लो, समझ लो, सीख लो। और आप अभी आपको मैं दिखाऊंगा सेंसेक्स का चार्ट। अंतर क्यों है? निफ्टी जहाँ 23,000 है, बैंक निफ्टी उधर 49,334 पर है। तो इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है, निफ्टी कहाँ है और बैंक निफ्टी कहाँ है। और सेंसेक्स का भी मैं दिखाऊंगा सेंसेक्स कहाँ है। ये है अपना सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स का चार्ट आप निफ्टी से कंपेयर एक बार करके देख लेना कैसे बिहेव करता है, थोड़ा सेम देखने को मिल सकता है। और उसकी कैंडल देखना और इसकी कैंडल देखना, कैंडल आपको सेम देखने को मिल सकती है कि उसकी रेड है, इसकी भी रेड होगी, पर जो कैंडल का साइज होगा वो अलग अलग होगा, 100% अलग होगा। क्यों अलग होगा मैं एक बार क्लियर कर दूं। निफ्टी जहाँ 23,000 है, सेंसेक्स वहाँ 77,000 है। ये रहा 77,021। तो इन चीज़ों पर भी आपको काम करना ज़रूरी है। इंडेक्स इसमें भी चार्ट लगा है, ये लगा इंडिकेटर है। इंडिकेटर बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट नीचे भी गिरा, पर इसने भी यहाँ बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, इसने भी बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। पर हर बार ये सही नहीं होने वाला है। ये भी चीज़ आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होने वाला है। एक बात क्लियर कर दूं, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है जो आपको हर बार हर टाइम आपको सही कर दे। तो मैं तो आपको यही समझाऊंगा कि दिन में एक ट्रेड लो और एक ट्रेड ऐसी लो जो आपको ठीक ठाक पैसा बनाकर दे, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ना कि अपनी मर्जी से। जब भी आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेड लोगे तो 80 से 90% आपको लॉस होने वाला है। मतलब आप देखना, आप अगर आपने पूरे मंथ में 10 ट्रेड ली हैं तो आपको 7 से 8 बार उन ट्रेडों में लॉस का सामना करना पड़ा होगा। और जो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, आपने 1 साल लगे, 2 साल लगे, और हाँ, स्ट्रेटजी जितनी पुरानी होगी, आपकी रणनीति मार्केट को लेकर जितनी पुरानी होगी, वो आपको ठीक ठाक पैसा कमा कर देगी। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी बनाना भी हर एक व्यक्ति मार्केट में स्ट्रेटजी नहीं बना सकता, क्योंकि मार्केट से पैसा तो हर कोई बनाना चाहेगा, पर मार्केट को टाइम कोई नहीं देना चाहता। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे, मार्केट आपको पैसा कभी नहीं देने वाला है। इन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं। ये चार्ट रोज पढ़ना पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूं, 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिसमें मैंने चार्ट ना पढ़ा हो, ना समझा हो। तो आपको भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा भाई।
जब तक ट्रेडिंग करेंगे तो ये तो चलते रहेंगे, पर लॉस कितना करना है, लॉस को मैनेज कितना करना है, वो इन चीज़ों को आपको उन चीज़ों पर आपको काम करना ज़रूरी है। अपने स्क्रीन पर काम कर लिया, अपनी रणनीति बना ली, और लास्ट में जाकर आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है, अपने माइंड को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैनेज करना है। अब मैं दिखाऊंगा आपको मिड कैप निफ्टी। ये है अपना मिड कैप निफ्टी का चार्ट। तो इस चीज़ में एक बार क्लियर कर दूं, इंडिकेटर मैंने इसमें भी लगा रखा है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये रहा इंडिकेटर, यहाँ लग रहा है। ये जो आपको बड़ी सी कैंडल ये चमक रही है, ये वाली, ये इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मार्केट ने ये इंडिकेटर ने यहाँ भी बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ऊपर गया। इस इंडिकेटर ने ये भी बताने की कोशिश करी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। स्लो हुआ पर फिर ऊपर गया। मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करने वाला है, ठीक है नहीं। आप कंपेयर करना निफ्टी का चार्ट और मिड कैप निफ्टी का चार्ट, आपको समझ में आएगा कि चार्ट कैसे कैसे एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के समान काम करते हैं, ठीक है। कैंडल का साइज सबका अलग अलग होगा। किसी इंडेक्स की कैंडल 50 पॉइंट की होगी, किसी की 20 पॉइंट की होगी, किसी की 100 पॉइंट की होगी। वो मेन है परसेंटेज। अपनी ट्रेडिंग में परसेंटेज ऐड कर लो। जब से आप परसेंटेज ऐड कर दोगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर, परसेंटेज का अपना अलग ही जलवा है ट्रेडिंग के अंदर। अपने कैपिटल का कितना परसेंटेज करना है और कितना परसेंटेज प्रॉफिट करना है। जिस दिन अपने ट्रेडिंग करियर में आप परसेंटेज को ऐड कर दोगे, आप एक अलग ही ट्रेडर बन जाओगे। अब मैं दिखाऊंगा दूसरा फिन निफ्टी। अब मैं दिखाऊंगा फिन निफ्टी का चार्ट, जो एक अलग इंडेक्स है। अब तो इनमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गए हैं, पहले इनमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी चलते थे। मंथली तो शुरू से ही चलते थे, पर अब वीकली बंद कर दिए गए हैं। अब मैं दिखाऊंगा फिन निफ्टी का चार्ट। अब ये है फिन निफ्टी का चार्ट। मैंने इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ओपन होने से पहले ही लगा दी थी, और बे ही लगे रखे हैं। हर एक इंडेक्स में मैं लगाता हूँ जो इंडेक्स में मुझे ट्रेडिंग करनी होती है, या जिस इंडेक्स को मुझे देखना होता है, या जिस कंपनी को मुझे ट्रैक करना होता है, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसका साइज देखना, इसकी कैंडल का साइज क्या है फिन निफ्टी, और दूसरे जो इंडेक्स है उनका कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे काम करते हैं। इंडिकेटर इसमें भी लगा हुआ है। इंडिकेटर बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। कैंडल रेड बनी और नीचे भी गया। यहाँ से भी इंडिकेट करा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर भी गया। पर बीच बीच में ये जो एक दूसरे की तरफ जो इंडिकेट करते हैं, पहला किसी भी इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से मैनेज कर लो। मैनेज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के हिसाब से मैनेज कर दोगे। अब मैं कोई सेटिंग बता दूँ भाई, मेरी किसी भी इंडिकेटर पे जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो मेरे लिए उतना अच्छे से काम करने वाला है। वो कोई सा भी इंडिकेटर हो। करने को तो अगर मैं इस पे ये वाली, कहाँ गया, एक मिनट, अगर मैं यहाँ वर्टिकल लाइन खींच दूँ, दिन में 20 से, एक मंथ में 20 से 22 दिन मार्केट चलता है,
ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन काम करेगी। काम कैसे करेगी? मैं एक महीने में से 22 के 22 दिन खींच दूँ वर्टिकल लाइन को, और मैं यहाँ देखूँ कि इस कैंडल पर इस टाइम रेड कैंडल कितने टाइम बनती है, मतलब रेड कैंडल कितनी बार बनती है, किस टाइम बनती है। काम करेगा, पर 100% काम नहीं करने का। जो भी आपको ये इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं चार्ट पर, कुछ भी चार्ट पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ट्रेडिंग में हर चीज़ काम करेगी। पर एक बात क्लियर कर दूं, हमारे लिए वो चीज़ काम करेगी जिस चीज़ पर हमारी प्रैक्टिस है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर कर देना, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में सीखना चाहते हों या वो कमोडिटी मार्केट में सीखना चाहते हो। कमोडिटी मार्केट में दो में बताऊंगा, क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में, और शेयर मार्केट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।